हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के सीईटी एग्जाम की तैयारी। बहुत ही शानदार तैयारी आप सभी की चल रही होगी दोस्तों। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा है और इस कम समय में दोस्तों आपको आपकी तैयारी दुगनी और तिगनी करनी होगी दोस्तों। तो मैं हाजिर हुआ हूं आप सभी के लिए CET 10+2 के मॉडल पेपर के साथ दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में देखने वाले हैं। शानदार तरीके से क्लास को कवर करेंगे दोस्तों। हूबहू क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में छपने जैसे क्वेश्चन दोस्तों इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना दोस्तों। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल पेपर आप डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो की PDF दोस्तों आंसर की समेत पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ही शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कहाँ के शासक के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी का दोस्तों, शेरशाह सूरी से संबंधित दोस्तों राजस्थान जीके का बहुत बार क्वेश्चन बनता है दोस्तों। गिरी सुमेल का युद्ध जो मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ 5 जनवरी 1544 को। दोस्तों हमारे मॉडल पेपर में आपको क्वेश्चन दोस्तों रटाई नहीं जाते, समझाए भी जाते हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन भी बनेंगे उनको भी मैं समझा के चलूंगा। तो कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कालिंजर हो जाएगा दोस्तों। इसी में दोस्तों उक्का नामक एक शस्त्र को चलाते हुए दोस्तों, उक्का नामक एक अग्निशामक यंत्र था दोस्तों, उसको चलाते हुए शेरशाह सूरी घायल हो जाता है और यहाँ इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत अंग्रेजों से सबसे अंत में संधि करने वाली राजस्थान की रियासत थी। बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीट हुआ है दोस्तों। जल्दी से आंसर दे दीजिए, केवल 5 सेकंड का समय आप सभी को मिलेगा दोस्तों। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो ये थी दोस्तों सिरोही दोस्तों। आप लोगों को अगर प्रथम पूछ ली जाए तो करौली आंसर करके आना मेरे भाइयों, करौली करके आ जाना। सभी साथी याद रखना। जूते हुए खेतों के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? जूते हुए खेत दोस्तों कौन सी सभ्यता हो जाएगी? तो कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी। कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान दोस्तों कौन थे? विजय सिंह पथिक। इसका प्रकाशन कहाँ से किया गया दोस्तों? अजमेर से किया गया, अजमेर से दोस्तों। असंगत युग्म का चयन करना है। प्रजामंडल और स्थापना वर्ष दे रखे हैं दोस्तों। कौन सा असंगत है? जल्दी से आंसर दे दीजिए। असंगत युग्म तो दोस्तों पहला ही जो है मेवाड़ 1936 दोस्तों नहीं होगा। असंगत पहला ही हो जाएगा। मेवाड़ प्रजामंडल का जो स्थापना वर्ष है 1938 था। दूसरे भी याद रखने हैं, हाड़ौती प्रजामंडल दोस्तों 1934, अलवर प्रजामंडल 1938 और जयपुर प्रजामंडल 1931। राजस्थान में सबसे पहले जो प्रजामंडल बना वो जयपुर प्रजामंडल था मेरे साथियों। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है? जाटों का अफलातून कहे जाने वाले दोस्तों कौन थे? महाराजा सूरजमल थे मेरे साथियों। जैसलमेर के किस शासक की पुत्री उमादे का विवाह जोधपुर के शासक मालदेव के साथ हुआ? मालदेव के साथ दोस्तों उमादे, जिसे इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है दोस्तों, रूठी रानी, तो ये लूणकरण की पुत्री थी साथियों। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे? छत्रपति शिवाजी को दोस्तों किसके द्वारा विवश किया गया? महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह दोस्तों। मारवाड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार व लेखक मुहणोत नैणसी किसके शासनकाल में जोधपुर के मंत्री थे? मुहणोत नैणसी दोस्तों ये महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में थे दोस्तों। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के समय हुई मेवाड़ मुगल संधि के बाद मेवाड़ के किस शासक के समय पुनः मुगलों का प्रतिरोध शुरू हो गया? मेवाड़ मुगल संधि दोस्तों 1615 ईस्वी में हुई थी। और दोस्तों पुनः उस संधि का प्रतिरोध कब से शुरू हो गया? किसके शासनकाल में? तो ये थे महाराणा राज सिंह। इन्होंने दोस्तों जो मेवाड़ मुगल संधि में जो भी शर्तें थी उनको तोड़ना शुरू कर दिया था। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बहुत ही शानदार, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन आपके राजस्थान CET 10+2 के लिए। राजस्थान का कबीर दोस्तों संत दादू दयाल जी को कहा जाता है।
दोस्तों उत्सव और स्थान दे रखे हैं, सुम्मेलित करना है। आभानेरी उत्सव, दोस्तों क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। आभानेरी उत्सव दोस्तों दौसा में मनाया जाता है। थार महोत्सव दोस्तों, थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर हो जाएगा, और मारवाड़ उत्सव दोस्तों आपका जोधपुर हो जाएगा। कमेंट करके बताना दोस्तों मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मरु महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुर्कियां पहनी जाती है, मुर्कियां कानों में पहनी जाती है और किनके द्वारा पहनी जाती है दोस्तों, तो ये पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपको ऑफलाइन भी दोस्तों पढ़ाई करनी है। चित्तौरों की ओवरी की स्थापना की, चित्तौरों की ओवरी दोस्तों एक चित्रशाला है दोस्तों, इसकी स्थापना उदयपुर में की गई। किसके द्वारा, तो ये महाराणा जगत सिंह द्वारा की गई दोस्तों। इसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है, याद रखना है तस्वीरारों कारखानों। खंभों का अजायब घर किस मंदिर को कहा जाता है, खंभों का अजायब घर ऐसा मंदिर दोस्तों जहां पर 1444 खंभों पर टिका हुआ है दोस्तों मंदिर, कौन सा हो जाएगा, तो ये रणकपुर जैन मंदिर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान में बडार क्या है, राजस्थान में बडार किसे कहा जाता है, तो ये एक सामूहिक प्रतिभोज है मेरे साथियों। सुमेलित करना है दोस्तों, नृत्य और जनजाति से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। नृत्य दे रखे हैं, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, रमणी नृत्य दोस्तों आपके सभी जनजाति के नृत्य शॉर्ट ट्रिक से याद करने के वीडियो दोस्तों मैंने बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लेना दोस्तों। ऐसी शानदार ट्रिक है कि आप सभी नृत्य सभी जनजातियों से संबंधित याद कर लेंगे, तो वीडियो को जाकर जरूर देखना। रमणी नृत्य दोस्तों किसके द्वारा, भील जनजाति द्वारा किया जाता है। जवारा नृत्य दोस्तों गरासिया जनजाति द्वारा। चक्री नृत्य दोस्तों किसके द्वारा, तो ये कालबेलिया द्वारा किया जाता है। और दोस्तों मावलिया नृत्य कथोड़ी जनजाति द्वारा किया जाता है। ये जो सम्मिलित कर रखा है इन सभी को याद रखना, सिंगल क्वेश्चन भी आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अचल दास खींचीरी वचनिका किसने लिखी, अचल दास खींचीरी वचनिका किसके द्वारा लिखी गई, शिवदास गार्डन द्वारा लिखी गई मेरे साथियों। डॉक्टर पीके सेठी का संबंध किस जिले से है, पीके सेठी दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, पीके सेठी, तो दोस्तों इनका संबंध जयपुर जिले से हो जाएगा। क्यों नाम आता है दोस्तों इनका, तो एक दोस्तों कृत्रिम पेड़ बनाया था जिसे जयपुर फुट कहा जाता है, इसी के संदर्भ में दोस्तों पीके सेठी का नाम आता है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स किस जिले में मनाया जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का आंसर गलत नहीं होना चाहिए मेरे साथियों, तो अजमेर में मनाया जाता है। दोस्तों इस्लामिक कैलेंडर का जो रजब माह आता है उसकी 1 से 6 तारीख तक, 1 से 6 तारीख तक दोस्तों ये उर्स मनाया जाता है। आप दोस्तों बताना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में दोस्तों भारत आए थे। सुमेलित करना है दोस्तों, मंदिर दे रखे हैं और जिले दे रखे हैं। सुमेलित, जगदीश मंदिर आप सभी को पता है उदयपुर में है दोस्तों। गोपाल सिंह की छतरी दोस्तों नागदा उदयपुर में। अंबिका मंदिर जगत उदयपुर में दोस्तों, जिसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। और श्रीनाथ जी मंदिर दोस्तों ये राजसमंद नाथद्वारा में स्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण किसके द्वारा, इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई दोस्तों, महाराणा राज सिंह द्वारा। दोस्तों सभी इसमें सुमेलित हैं, सभी इसमें सुमेलित कर रखे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, केहर कल्याण क्रमधन के उपनाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। ऐसे लोक देवता कौन है दोस्तों, केहर कल्याण क्रमधन के उपनाम से जाने जाने वाले कौन से, जिन्हें 4 हाथों के लोक देवता भी कहा जाता है, तो ये हैं कल्लाजी राठौड़ दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ हो जाएगा। मारवाड़ में दामनी क्या था, दामनी किसे कहा जाता है मेरे साथियों, दामनी, तो दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। बहुत ही शानदार जानदार क्लास है दोस्तों आपकी हमारे चैनल पर चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। आपके एग्जाम तक दोस्तों जितने भी मॉडल पेपर होंगे वो हमें करवाऊंगा, और एक भी क्वेश्चन मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाएगा। जितने मॉडल पेपर करवा रखे हैं उन सभी को रट के चले जाना मेरे साथियों। जन्म के आधार पर गरासिया कितने प्रकार के होते हैं, जन्म के आधार पर गरासिया कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, गमेती गरासिया और बील गरासिया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था
दोस्तों कौन सा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अभी अभी दोस्तों हमने देखा था ऐसे संत जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, तो दोस्तों कौन थे? दादू दयाल जी दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप सभी का एक लाइक दोस्तों बहुत ही मोटिवेट करता है हमको दोस्तों, आपको आपके लिए ऐसे ही मॉडल पेपर बनाने के लिए, और बहुत ही मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। उत्तरी अरावली में सम्मिलित पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? उत्तरी अरावली दोस्तों कौन कौन सी हो जाएगी इसमें? तो दोस्तों शेखावाटी पहाड़ियाँ भी हैं, तोरावाटी भी और अलवर की पहाड़ियाँ, उपयुक्त सभी पहाड़ियाँ दोस्तों उत्तरी अरावली में आती है। कुरंजा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह है, कुरंजा पक्षियों के लिए प्रवास की जगह कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? तो खींचन गांव जोधपुर इसका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट हो जाएगा। कि निम्न में से किस अभ्यारण्य में राज्य पक्षी गोडावन प्रमुखता से पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पाया जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य ये बूंदी में है। केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों करौली में है। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में वर्तमान में संभागों एवं जिलों की संख्या क्रमशः कितनी है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी में इसका आंसर गलत हो जाता है, तो गलत नहीं करना है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्रमशः पूछा है दोस्तों, पहले संभाग बताने हैं और फिर जिले बताने हैं। बहुत से मेरे भाई बहन क्या करते हैं दोस्तों, जल्दी से ये ऑप्शन कर देंगे 33 जिले 7 संभाग, सभी ने रट रखे हैं, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। बहुत ही शांत मन से पेपर करके आना है आपको। तो दोस्तों संभाग क्रमशः पूछा है तो संभाग पहले 7 होंगे और जिले 33 हो जाएंगे मेरे साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो काली मृदा पाई जाती है दोस्तों। ए ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट है। बेडच, बनास, कोठारी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां? सहायक नदियों से संबंधित भी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, वीडियो जाकर जरूर देख लेना दोस्तों। बेडच, बनाच, कोठारी किसकी सहायक नदियां दोस्तों? तो ये सभी चंबल की सहायक नदियां हो जाएगी। पुष्कर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? पुष्कर झील दोस्तों कहाँ स्थित है? किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये अजमेर में हो जाएगी दोस्तों। रंगीला मेला, राजस्थान का रंगीला मेला दोस्तों पुष्कर में ही बढ़ता है। अरावली का विस्तार किस दिशा में है? अरावली का विस्तार दोस्तों किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों अरावली का विस्तार हो जाएगा। राजस्थान में सबसे प्राचीनतम उद्योग है, सबसे प्राचीनतम उद्योग दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों सबसे प्राचीन हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में सूती वस्त्र की सबसे पहली मिल दोस्तों द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में बनी थी दोस्तों। और ये किस जिले में बनी थी, किस स्थान पर बनी थी, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। भारत में जनसंख्या का महान जनसंख्या विभाजक वर्ष किस वर्ष को माना जाता है? किस वर्ष को माना जाता है दोस्तों? महान जनसंख्या विभाजक वर्ष दोस्तों 1921 को दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके जनसंख्या में वृद्धि होने की बजाय दोस्तों कमी हो गई थी, इसलिए दोस्तों महान जनसंख्या विभाजक वर्ष इसे माना जाता है दोस्तों। विश्व युद्ध, अकाल, महामारी इन सभी कारणों की वजह से दोस्तों जनसंख्या में कमी हो गई थी। अगला है दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? कौन सा संबंधित है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 51। बहुत ही जल्दी क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं दोस्तों आप सभी को, बहुत ही कम समय आप सभी के लिए बचा है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। तो 11 हैं दोस्तों। पहले आपके 10 जोड़े गए, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया दोस्तों? पिछले मॉडल पेपर में करवा चुका हूं। ऐसे टॉप के क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में हूबहू छपेंगे, तो सारे मॉडल पेपर रट के चले जाना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से आश्वासित करता है? प्रेस की स्वतंत्रता दोस्तों कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 19 हो जाएगा।
भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो अनुच्छेद 201 इसका राइट आंसर होगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख दोस्तों राज्य सरकार का कौन होगा? तो ये राज्यपाल होता है दोस्तों। राज्यपाल और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद करने की भी शॉर्ट ट्रिक दोस्तों हमारे वीडियो में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में वीडियो है, शॉर्ट ट्रिक जीके की प्लेलिस्ट है, जाकर वीडियो जरूर देखना। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 25 वर्ष हो जाएगी। निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करने वाली याचिका कौन सी हो जाएगी? तो ये उत्प्रेषण हो जाएगी दोस्तों, उत्प्रेषण हो जाएगी। दोस्तों उच्च न्यायालय की जितनी भी याचिकाएं हैं उनका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 226 में है दोस्तों। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? कितने समय तक दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कितने समय तक? 6 माह तक दोस्तों, 6 माह तक दोस्तों उसको सदस्यता लेनी पड़ती है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है दोस्तों। पंचायती राज किस में सम्मिलित किया गया? 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची दोस्तों। तो दोस्तों किस में है? तो ये राज्य सूची में दोस्तों। पंचायती राज से संबंधित जो भी हैं वो राज्य सूची में सम्मिलित है। निम्नांकित में से कौन पंचायतों से संबंधित नहीं है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा। बिल्कुल सत्य कथन है। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम गलत हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। 74वां नहीं है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायतों से संबंधित है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। बिल्कुल सत्य। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। बिल्कुल सत्य दोस्तों। तो दोस्तों असत्य पूछा है दोस्तों, संबंधित नहीं है, बी हो जाएगा। 74वां नहीं 73वां संविधान संशोधन होगा पंचायतों से संबंधित। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। राज्य वित्त आयोग दोस्तों राजस्थान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 6ठा वित्त आयोग। अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी बताऊंगा, याद रख के चलना। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? तो अनुशंसा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा राज्यपाल का। राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2022 तिथि को पारित हुआ। किस तिथि को पारित हुआ दोस्तों? तो ये 23 मार्च 2022 हो जाएगा। ए ऑप्शन जिनका भी उन सभी का राइट है। राजस्थान के किस शहर को भारत का संगमरमर शहर भी कहा जाता है, जो हाल ही में RCS उड़ान योजना के तहत इंदौर से जुड़ा है? कौन सा हो जाएगा? तो ये किशनगढ़ हो जाएगा। किशनगढ़ किस जिले में है? अजमेर में। राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? पिछले मॉडल पेपर में बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों, इसके लिए क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका। दाबू प्रिंट दोस्तों आकोला। जिला पूछ लिया जाए चित्तौड़गढ़। राजस्थान में जल अपरदन सबसे अधिक किस नदी से होता है? जल अपरदन दोस्तों तो ये चंबल नदी इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान का धान्यागार कहा जाने वाला क्षेत्र सिंचाई के लिए पानी कहां से लेता है? राजस्थान का धान्यागार कहने वाला दोस्तों, राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? श्री गंगानगर। और दोस्तों धान्यागार कहने जाने वाला क्षेत्र दोस्तों तो गंग नहर से पानी लेता है। शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? कच्चे जल स्रोत दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये नाड़ी नाम से जाने जाते हैं। डी ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, एक वयस्क के लिए निकट बिंदु की नेत्र से दूरी होती है। निकट बिंदु की नेत्र से दूरी तो 25 सेमी इसका राइट आंसर होगा। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की क्षमता दोस्तों तो 0 डायोप्टर होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का कौन सा कारण हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश की कौन सी घटना से दोस्तों इंद्रधनुष बनता है? तो ये प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा।
नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन से सिरका कहते हैं? कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 10%। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद दोस्तों, तो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज इसका राइट आंसर होगा। रक्त होता है, रक्त क्या होता है दोस्तों? तो रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। बी ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट हो जाएगा। मानव शरीर के रक्त का पीएच होता है, पीएच मान कितना होता है दोस्तों मानव शरीर में रक्त का? तो दोस्तों 7.4 इसका राइट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य दोस्तों, मानव रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर के विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा किया जाता है। गंजापन किस कवक के कारण होता है? गंजापन दोस्तों किस कवक के कारण हो जाता है? तो किसके कारण? टीनिया कैपिटिस। ए ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट होगा। पेचिस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? पेचिस रोग दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है। सीधा क्वेश्चन बनेगा प्रोटोजोआ से। और किस प्रोटोजोआ से दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ए ऑप्शन जिनका भी है उन सभी का राइट हो जाएगा। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो का वायरस दोस्तों, पोलियो रोग वायरस से होता है और इस शरीर में प्रवेश किससे करता है? दूषित भोजन और जल से दोस्तों। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग, प्रभावित होने वाला कौन सा होगा? प्लीहा प्रभावित होता है दोस्तों मलेरिया से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है दोस्तों इनमें से। तो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग से यह अभिप्राय है कि इंटरनेट द्वारा कंप्यूटिंग संसाधनों की डिलीवरी की जाती है। बिल्कुल सही दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क का समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। बिल्कुल सही। संसाधनों की स्केलिंग करने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही। यह एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस को अनुमति देता है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों। असत्य कौन सा है इनमें से? तो केवल डी होगा। नेक्स्ट है निर्जर। निर्जर शब्द युग्म के क्रमशः अर्थ हैं। दोस्तों इस शब्द युग्म का अर्थ बताना है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों? इस निर्जर का देवता हो जाएगा और इस निर्जर का झरना हो जाएगा दोस्तों। याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि है? विसर्ग संधि बतानी है दोस्तों। किसमें हो जाएगी? तो दोस्तों मनोनुकूल। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। दो उपसर्ग दोस्तों किसमें है? निर्विरोध में। यह प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। यह प्रत्यय से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये दर्शनाय हो जाएगा। दर्शनाय शब्द यह प्रत्यय से नहीं बनाए। कौन सा समास विग्रह गलत है? समास विग्रह दोस्तों कौन सा गलत है? तो रसोई घर, रसोई का घर नहीं होता है दोस्तों। रसोई के लिए घर होता है, रसोई घर का समास विग्रह। दूसरे भी आपको याद रखने हैं। देव प्रतिमा, देव की प्रतिमा। नीति निपुण, नीति में निपुण। जीवन मुक्त, जीवन से मुक्त। लेकिन गलत कौन सा हो जाएगा? रसोई घर, रसोई के लिए घर। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो कौन सा सर्वनाम है? इसमें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों श्याम सोता है दोस्तों, इसमें अकर्मक क्रिया है। बाकी तीनों ऑप्शन में दोस्तों सकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि बतानी है दोस्तों। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। कौन सी अशुद्धि होगी इसमें? तो दोस्तों वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। रचयिता गलत लिख रखा है दोस्तों, रचयिता होगा।
रचयिता होगा दोस्तों। पार्थ व गुंडाकेश, स्वयसाची, धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं दोस्तों, और ये किसके पर्यायवाची हैं? तो ये अर्जुन के पर्यायवाची हैं दोस्तों। कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है दोस्तों? विलोम शब्द युग्म नहीं है दोस्तों। उचित का अनुचित होगा, बिल्कुल सत्य है। संपत्ति का विपत्ति होगा, बिल्कुल सही है। संयोग का वियोग होगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। खंडन का विखंडन नहीं होगा साथियों दोस्तों। खंडन का विलोम दोस्तों मंडन होता है। खंडन का विलोम मंडन होता है दोस्तों। इंग्लिश के क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन दोस्तों, आंसर की समेत आपको पीडीएफ में मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना। इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन दोस्तों आपको पीडीएफ में ही मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में निम्न में से किस दिन मुख्यमंत्री भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण का आरंभ किया गया? भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना द्वितीय चरण दोस्तों कब से शुरू हुआ? तो 1 जनवरी 2018 से। साझा अभियान बाल विवाह मुक्त राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, 5 सेकंड का समय मिलेगा। ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए जल्दी से। तो कौन सा कथन दोस्तों सही नहीं है इसमें? तो दोस्तों सी जो ऑप्शन है, राज्य की रणनीति और कार्य योजना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से लागू की गई, ये सही नहीं होगा दोस्तों। स्मार्ट विलेज योजना की घोषणा किस वर्ष बजट सत्र में हुई? स्मार्ट विलेज योजना दोस्तों किस बजट वर्ष में हो गई दोस्तों? तो 2017-18 इसका राइट आंसर होगा। नंदघर योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंदघर योजना दोस्तों, तो दोस्तों यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई दोस्तों, ये इसका सत्य होगा। तो केवल 2 ही सत्य है, सी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु दोस्तों कौन सी हो जाएगी? दिशारी हो जाएगी। यूनिवेक का अर्थ है दोस्तों, यूनिवेक का दोस्तों व्यापारिक तौर पर उपलब्ध पहला कंप्यूटर था दोस्तों। कब बना? 1991 में बना था दोस्तों। और दोस्तों इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या हो जाएगी? तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट कौन सी है? किसी प्रिंटर की स्पीड नापने की यूनिट कौन सी हो जाएगी दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीपीएमएम। पीपीएमएम दोस्तों पेज पर मिनट, पेज पर मिनट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक भंडारण के बारे में कौन सा कथन, कौन सा तथ्य सही है? प्राथमिक भंडारण के बारे में दोस्तों, तो राइट क्या होगा? राइट हो जाएगा यह सीपीयू से सीधा जुड़ा होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। कंपाइलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब की गई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों, तो ये हुई 15 अगस्त 1995 से। एमएस वर्ड में सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए कौन सी कुंजी दोस्तों? तो ए ऑप्शन राइट होगा। ड्रॉप कैप ऑप्शन द्वारा आप अधिकतम कितनी लाइन का निर्धारण कर सकते हैं? कितनी लाइन का निर्धारण कर सकते हैं दोस्तों? तो अधिकतम 10 लाइनों का निर्धारण कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में कॉमन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कमेंट इंसर्ट करने की, सॉरी दोस्तों, कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की, तो कंट्रोल प्लस F2 इसका राइट हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से स्टोर होती है? दोस्तों जो बाय डिफॉल्ट फाइल जो बनती है एमएस वर्ड की, एमएस एक्सेल की, एमएस पावर पॉइंट की, ये सभी याद रख के जाना दोस्तों, क्वेश्चन आएगा। तो प्रेजेंटेशन 1 हो जाएगा, प्रेजेंटेशन 1 दोस्तों। फॉर्मूला दे रखा है दोस्तों, फॉर्मूला दोस्तों इसका आउटपुट क्या होगा? फॉर्मूले को देखकर दोस्तों आंसर दीजिए। तो दोस्तों C2 से लेकर C8
तक सेल का जोड़ दिखाता है जिनमें संख्याएं मौजूद हो दोस्तों। इस फॉर्मूले से दोस्तों आपका सेल 2 से सेल 8 तक दोस्तों जो भी संख्याएं उसमें मौजूद है उनकी जोड़ दिखाता है। आप MS एक्सेल वर्कशीट में एक कतार के अंदर एक खास रंग कैसे भरेंगे? कैसे भरा जाएगा दोस्तों खास रंग? तो दोस्तों फिल कलर कमांड इस्तेमाल करके, फिल कलर कमांड इस्तेमाल करके। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन हैं, ये भी आप सभी को PDF में ही देखने को मिलेंगे। मैथ के क्वेश्चन दोस्तों इसमें सोल्व नहीं करवा सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में राजस्थान GDP रिपोर्ट में राजस्थान का कितना स्कोर रहा है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों क्या रहा है? सी ऑप्शन इसका राइट होगा। राजकोषीय प्रबंधन हेतु राज्य में FRBM एक्ट कब पारित किया गया? FRBM एक्ट दोस्तों राजकोषीय प्रबंधन हेतु किया गया, कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ दोस्तों 2010 में। कितने उप स्वास्थ्य केंद्रों की घोषणा बजट 2022-23 में की गई? कितने उप स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे दोस्तों? तो 1000 इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा राज्य नो बैग डे आयोजित करने वाला प्रथम राज्य है? नो बैग डे दोस्तों कौन सा दिन दोस्तों? तो शनिवार के दिन को स्कूली बच्चों को बैग नहीं ले जाना होता है दोस्तों। तो नो बैग डे कौन सा वार होगा? शनिवार। कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? तो ये राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान के किस जिले में भारत का पहला IPD टावर व हृदय रोग संस्थान का निर्माण हो रहा है? किस जिले में दोस्तों IPD टावर दोस्तों ये SMS हॉस्पिटल में बनाया जाएगा। SMS सवाई मान सिंह दोस्तों हॉस्पिटल दोस्तों 115 मीटर का टावर है और दोस्तों इस पे एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू करने हेतु ये टावर बनाया जाएगा। किस जिले में? आंसर आप सभी ने सोच लिया होगा, जयपुर दोस्तों। किस जिले में स्थित जवाहर सागर पर हाइड्रो पंप स्टोरेज सिस्टम से बिजली बनाने की तैयारी की जा रही है? दोस्तों किस जिले में? जवाहर सागर पर हाइड्रो पंप स्टोरेज से दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो ये कोटा हो जाएगा दोस्तों। कौन सा राज्य स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य है? इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दोस्तों तो ये केरल हो जाएगा। किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत को भारतीय सेना में शामिल किया है? तो किस राज्य से दोस्तों? केरल से। 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम है दोस्तों। भौमिकीय क्रम दोस्तों खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारवाड़ हो जाएगा दोस्तों। जलप्रपात और राज्य दे रखे हैं, सुमेलित करना है दोस्तों। महात्मा गांधी जलप्रपात दोस्तों किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक हो जाएगा। येन जलप्रपात दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश होगा। हुरंडू जलप्रपात दोस्तों कहाँ पर? झारखंड में हो जाएगा। और मीनमुट्ठी जलप्रपात दोस्तों ये केरल में हो जाएगा। दोस्तों जो सम्मिलित कर रखा है उन सभी को याद रखना है दोस्तों। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बांध परियोजना दोस्तों किस राज्य में? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नागरहोल वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों तो ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में स्वर्ण गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना में 1 अप्रैल 1999 से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? कौन कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं दोस्तों? तो समन्वित ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण ये शामिल है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई ये भी शामिल है दोस्तों। गंगा कल्याण योजना तथा मिलियन कुआं स्कीम ये भी शामिल है दोस्तों। तो A, B और C हो जाएगा दोस्तों। A, B और C इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भयंकर अकाल जो राजस्थानी लोगों में छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है कब हुआ दोस्तों?
बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनाए इससे। छपनिया अकाल दोस्तों इसमें बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन भी होता है दोस्तों पहले भी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, उसमें भी मैंने दोस्तों ये बताया था। तो ये कब हुआ? 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ दोस्तों विक्रम संवत इसका 1956 था। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, विक्रम संवत पूछे तो 1956 होगा और ईस्वी सन पूछ लिया जाए तो 1899 से 1900 होगा। विक्रम संवत 1956 में होने के कारण ही इसे छपनिया अकाल कहा जाता है। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ हुआ? मरु विकास कार्यक्रम तो ये 1977-78 में शुरू हुआ दोस्तों। सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से प्रमुख विद्युत परियोजना है, प्रमुख विद्युत परियोजना दोस्तों कौन सी है? तो चंबल परियोजना हो जाएगी दोस्तों। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। ये थे आपके 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और दोस्तों आपके एग्जाम तक डेली आपको हमारे चैनल से मॉडल पेपर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस वीडियो की PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लेना। धन्यवाद।